मूवी का स्टार्ट एक कपल से होता है जिसका नाम माइकल और जूलिया है, जो किसी सुनसान जगह पर एक वीक के लिए पिकनिक पर आते हैं। वहाँ वो दोनों एक घर में एंटर होते हैं। वो घर काफी बड़ा और प्यारा होता है। इस घर के 10 बेडरूम होते हैं। वो घर की कीज ढूंढते हैं। घर पहले ही से ओपन होता है। माइकल जूलिया से कहता है, काफी लंबा सफर था, थक गए हैं, आराम करते हैं। जूलिया कहती है, मुझे ये पहले सारा देखना है। वो थोड़ा आगे किचन में आती है। वहाँ चीजें बिखरी पड़ी होती हैं और नल से पानी निकल रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं, शायद कोई जल्दबाजी में था, ये सब ऐसे ही छोड़ गया। जूलिया उसे कहती है, वो अभी भी यहाँ हो सकते हैं। माइकल कहता है, मुमकिन नहीं, मैंने ये सारा बुक करवाया है। दोनों घर को देखते हैं। वो एक रूम में जाते हैं। जूलिया कहती है, हम यहाँ रुकने वाले नहीं। माइकल कहता है, डरोना है क्या? उस घर को दिखाया भी ऐसे ही जाता है जैसे वहाँ कोई सेब या रूह का साया हो। इधर माइकल जूलिया को आवाजें देता है और सारे रूम्स में चेक करता है। जूलिया उसे कहती है, इसके तीनों तरफ बालकोनी बनी हुई है और यहाँ एक बाथ टब भी है, चलो मेरे साथ। यहाँ हेनरी आता है। माइकल उसे कहता है, तुम कौन हो? यहाँ का मैनेजर कहाँ है? और हमारे बीच फोन पे बात हुई थी, ये सारा हमने ही बुक करवाया था। हेनरी कहता है, याद आ गया, माफ करना, मैं मुर्गी काट रहा था गैराज में। और दरअसल वो मुर्गी नहीं काटता बल्कि इंसानों को काटता है। वो दोनों उसे कहते हैं, ये जगह बहुत प्यारी है। हेनरी उन दोनों से कहता है, तुम दोनों थोड़ा घूम कर आओ, मैं यहाँ की थोड़ी सफाई कर लूँ और साथ में खाने को कुछ बना लूँ। हेनरी इनको खाना और साथ में ड्रिंक देता है पीने के लिए। माइकल उससे पूछता है, यहाँ कौन सी जगह घूमने के लायक है? हम कल जाने का सोच रहे हैं। हेनरी कहता है, यहाँ सभी प्यारी जगह हैं। वो उससे पूछता है, सबसे अच्छी कौन सी है? हेनरी कहता है, सारी ही अच्छी हैं। हेनरी इन दोनों से पूछता है, आप लोगों ने अपने लिए रूम चुन लिया? वो कहते हैं, हम अभी अपना सामान लेकर नहीं आए। हेनरी उनसे कहता है, मैं ले आता हूँ आपका सामान। वो उसे अपनी गाड़ी की चाबी देता है सामान लाने के लिए। हेनरी इनके सामान से कुछ चीजें निकाल लेता है। यहाँ हेनरी बैठा होता है। माइकल भी इसके पास आकर बैठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। माइकल कहता है, हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ आकर। वो उसे सिगरेट पीने को देता है। माइकल उससे पूछता है, ये सब तुम्हारा है क्या? विरासत में मिला है तुम? हेनरी कहता है, हाँ ये सब मेरा है। मेरे डैड मरते हुए ये सब मेरे लिए छोड़ गए थे। मेरे पास बहुत पैसा है। वो माइकल से पूछता है, तुम अपने बारे में बताओ। वो उसे बताता है, मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादों में से हूँ। मेरे बाप के पास भी बहुत पैसा है, लेकिन मुझे कभी देखने को नहीं मिला। मैं एक म्यूजिशियन हूँ जो मेरे बाप को बिल्कुल भी नहीं पसंद। या शायद मुझे अपनी जिंदगी में अच्छी पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। हेनरी पूछता है, तुम लोग कहाँ मिले? माइकल जूलिया के बारे में बताता है कि हम एक स्टेडियम में मिले थे। इस तरह हमारे बीच मोहब्बत हो गई और आज हम एक दूसरे के साथ हैं। जूलिया गैराज में आती है। उसे वहाँ कुछ फील हो रहा था। पीछे से हेनरी आ जाता है। वो डर जाती है और वो उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जूलिया कहती है, मैं यहाँ फिशिंग पोल लेने आई थी। हेनरी उसे कहता है, ये गैराज बहुत गंदा है, तुम्हारे कपड़े खराब हो सकते हैं। जूलिया उससे पूछती है, क्या ये मांस है? वो कहता है, हाँ मुर्गी का मांस है। अभी भी कुछ सफाई बाकी है। क्या इस फ्रीजर में मुर्गी है? तुमने इसे मारा है? वो कहता, नहीं, कुछ लड़कों ने मारा है। मैंने इन्हें मना किया था। इन्हें नहीं पता था कि ये शिकार का मौसम नहीं है। यहाँ माइकल और जूलिया दोनों बैठे एंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। इतनी देर में पीछे से हेनरी आ जाता है और कहता है, मैं आज रात बाहर रुकने वाला हूँ, बाकी सुबह आकर तैयारी कर दूंगा। रात को यहाँ जूलिया माइकल से कहती है, तुमने मेरा फोन देखा? वो हमेशा मेरे पास रहता है, अब नहीं है। और साथ में हेनरी के बारे में कहती है, तुम्हें अजीब नहीं लगता? हेनरी यहाँ अकेला है, ना ही इसकी बीवी है, ना ही इसकी कोई गर्लफ्रेंड। माइकल उसे कहता है, उसे अकेले रहना पसंद होगा। यहाँ जूलिया अपने लिए खाने को कुछ बनाती है और पीछे विंडो से कोई अजीब शक्ल वाली लड़की गुजर कर जाती है। इधर माइकल को भी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। माइकल आ जाता है। वो उसे कहती है, तुम सोए नहीं? दोनों एक दूसरे के पीछे भागते हैं। यहाँ जूलिया को विंडो के पास एक अजीब शक्ल की लड़की नजर आती है। वो उसे कहती है, तुमने देखा? वहाँ कोई लड़की है और लगता है उसे चोट लगी हुई है। वो उसे कहता है, वहाँ कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। वो डर जाती है और कहती है, नहीं माइकल, वहाँ कोई थी और उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा था, तुम मेरा यकीन करो। वो उसे कहता है, चलो मिलकर ढूंढते हैं। वैसे तो सारे घर के खिड़कियाँ और दरवाजे बंद हैं, कैसे कोई अंदर आ सकता है? यहाँ अलार्म बजने की आवाज़ आती है और माइकल सारे रूम चेक करता है कि किस रूम में बज रहा है। फिर वो एक रूम में जाकर देखता है और बंद कर देता है। और जूलिया उसे कहती है, तुम कहाँ थे? वो उसे बताता है कि अलार्म बज रहा था। वो कहती, मैंने तो नहीं लगाया।
तुमने लगाया था? वो कहता नहीं, यहाँ पहले जो होंगे उन्होंने लगाया होगा। इस पर कोई पुराना सॉन्ग लगा हुआ था। वो बहुत हैरान होती है। सुबह हो जाती है। माइकल जूलिया से कहता है हम जिंदा हैं। नेक्स्ट वो दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। उनको एक गाड़ी नजर आती है और गाड़ी के सब डोर ओपन होते हैं। जूलिया उसे कहती है यहाँ देखो खून लगा है और जूलिया कहती है ये सब ठीक नहीं है, हमें वापस चले जाना चाहिए। इन लोगों को एक वॉलेट मिलता है, उसमें एक आईडी कार्ड होता है। आईडी कार्ड हेनरी नामी बंदे का होता है। वो दोनों हैरान होते हैं। वो दोनों भागकर घर आते हैं और आकर फोन करते हैं। फोन काम नहीं करता। माइकल कहता है मेरा फोन ऊपर पड़ा है, वहाँ जाकर करते हैं। वो दोनों एक रूम में आते हैं। माइकल कहता है कल रात को ये दरवाजा बंद था, अब ये खुला हुआ है। इस पर जूलिया बहुत हैरान होती है और डर जाती है। यहाँ एक कबर्ड में जूलिया को अपनी सारी चीजें मिलती हैं और दूसरी तरफ वॉशरूम में वो लड़की नजर आती है। जूलिया कहती है ये वही लड़की है जिसको मैंने रात को देखा था। वो उससे पूछते हैं तुम्हारे बाबा कौन हैं? तुम कौन हो? उसे आईडी कार्ड दिखाते हैं। इतनी देर में हेनरी आ जाता है और पूछता है कि तुम दोनों ऊपर हो? वो दोनों भागकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो अपने साथ उस लड़की को भी ले आते हैं। जूलिया उसे बाहर निकलने से मना करती है। माइकल बाहर निकलकर गाड़ी देखता है। गाड़ी की तारें कटी होती हैं और गाड़ी का रिमोट हेनरी के पास होता है। माइकल जूलिया से कहता है रोड की तरफ भागो। इतनी देर में हेनरी आ जाता है। जूलिया को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। लड़की माइकल के गले में तार डालकर मार रही होती है। यहाँ हेनरी माइकल के हाथ पांव बांधकर ऊपर रूम में छोड़ देता है और कहता है देखते जाओ मैं तुम्हारी जूलिया के साथ क्या करता हूँ। हेनरी ड्रिंक में कुछ मेडिसिन मिलाकर लेकर आता है। जूलिया को सोफे पर बांधकर बिठाया होता है। उसे जबरदस्ती वो ड्रिंक पिलाता है। वो उसे कहती है हमें जाने दो, माइकल कहाँ है? हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जूलिया हेनरी से कहती है तुम सब कुछ ले लो, बस हमें जाने दो। वो कहता है मैं हेनरी नहीं हूँ, तुम बस चुप रहो और मुझे माइकल कहकर पुकारो। जो उसे कहती हो वो सब मुझे कहो। जूलिया कहती है नहीं। वो इसके थप्पड़ मार देता है। इधर माइकल खुद को खोलने की बहुत कोशिश कर रहा है। इधर हेनरी उसे बेड पर बांध देता है, इसके साथ रेप करता है। जूलिया बहुत चीखती चलाती है। माइकल को जूलिया की आवाजें सुन रही होती हैं। वहाँ वो लड़की भी आ जाती है। हेनरी उसे कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, मेरे बाद ये तुम्हारी है। और यहाँ वो लड़की अपने कुछ हथियार लेकर आती है। जूलिया उससे उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम डेजी बताती है। वो डेजी को कहती है मुझे खोल दो, मैं यहाँ से तुम्हें भी ले जाऊंगी। डेजी एक हथौड़ी जूलिया के हाथ पर मारती है। यहाँ हेनरी डेजी से कहता है कि वो अभी भी जिंदा है तो जल्दी करो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बताना। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझे जगा देना। यहाँ जूलिया का हाथ रस्सी से खुल जाता है। इधर डेजी वो गिराज से सारे हथियार लेकर आती है। वो रूम से भागने लगती है तो हेनरी आ जाता है। वो हेनरी को धक्का देकर भाग जाती है और दीवार के साथ खड़ी होती है। उसके पीछे हेनरी आ जाता है। वो जूलिया को पकड़ लेता है। जूलिया इसके सर पर कुछ मारकर घर से भाग जाती है। इधर माइकल अपने आप को खोल लेता है और हेनरी उसे लेने ऊपर आता है तो इसके सर पर कोई चीज मारकर घर से बाहर निकल जाता है। जूलिया पहले ही बाहर होती है और माइकल को भी घर से भागते हुए देख लेती है। वो इसके पीछे जाने लगती है। इतनी देर में हेनरी इसके पीछे भाग रहा होता है। वो भागता हुआ एक पास वाले घर में एंटर हो जाता है। हेनरी भी इसके पीछे आ जाता है। उस घर में और भी बहुत सारे लोग मारकर फेंके होते हैं। इधर डेजी जूलिया को ढूंढ रही होती है। हेनरी उसे कहता है मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो, अब हमारे बीच कुछ कॉमन है, मतलब जूलिया वो बहुत कमाल की औरत है। यहाँ माइकल और हेनरी के बीच लड़ाई होती है। माइकल उसे कहता है मुझे जाने दो, अगर मैं मंडे को काम पर ना पहुंचा तो वो मुझे ढूंढ लेंगे और यहाँ बहुत सारे सबूत हैं हेनरी। वो कहता है मेरा नाम हेनरी नहीं, और कहता है ये जगह मैंने ऐसे ही मांगी थी मजे करने के लिए, अब मुझे इसकी आदत हो गई है, मुझे पिछले 16 सालों से कोई नहीं पकड़ पाया। वो इसके सर पर कुछ मारता है। यहाँ जूलिया आती है। यहाँ हेनरी माइकल को आरी से काटने लगता है। पीछे से जूलिया उसे नेल गन से मारती है और कहती है अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे गंदे इंसान। वो एक हथौड़ी से इसका फेस कुचल देती है। यहाँ उन दोनों को डेजी देख लेती है। जूलिया माइकल से कहती है मैंने किसी का खून कर दिया। माइकल कहता है तुमने ठीक किया, वरना वो हम दोनों को मार डालता। और दोनों दोबारा उस घर में आते हैं अपनी गाड़ी की चाबी लेने और चाबियां इनको नजर आ जाती हैं। माइकल की तबीयत खराब होती है और वो उसे बाहर ही रहने देती है, खुद घर के अंदर आ जाती है। इतने में डेजी आ जाती है तो इसके पीछे भागती है और डेजी इसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है। वो इसके आगे आगे भागती है और डेजी इसके पीछे होती है। इसके हाथ में कोई हथियार होता है जिससे वो जूलिया को मारने लगती है तो पीछे से माइकल आकर उसके सर पर कुछ मारता है और जूलिया को बचा लेता है और कहता है क्या ये मर गई है? जूलिया कहती है नहीं, इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। माइकल कहता है क्या बोल रही हो तुम, हमें बस यहाँ से निकलना चाहिए, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ।
वो यहाँ गाड़ी में बैठे होते हैं। जूलिया माइकल से कहती है, तुम ठीक हो और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? ऐसे लग रहा था कि माइकल में हेनरी आ गया हो। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पिछली सीट पर वही डेजी बैठी होती है, वो भी इनके साथ चली जाती है और यूं मूवी का एंड हो जाता है।